और भक्ति दे कौन सकता है? एक खाली इस जगत के अंदर दो ही भक्ति प्रदान कर सकते हैं। एक तो महादेव जी और दूसरा कोई भारतवर्ष का संत। यही आपको भक्ति प्रदान कर सकते हैं, अन्यथा कोई भक्ति नहीं दे सकता। अब भक्ति प्रदान करने के बाद में महादेव जी माता सती को लेकर के चल दिए हैं। और जब देखा कि अब जा रहे हैं, तो वहां पे तुलसीदास जी ने स्वयं के वाक्य बदल दिए हैं। वाक्य में बदलने में तुलसीदास जी जैसी बात कि सुनी महेश परम सुख मानी, लेकिन उससे पहले जब आए थे तब दोनों का नाम लिया था कि संग सती जग जननी भवानी। उस समय सती जी की उपमा जगत जननी के नाम से प्रख्यात किया है। लेकिन जहां प्रभु श्री राम जी के गुणगान में, प्रभु श्री राम जी की कथा के अंदर माता का मन नहीं लगा है, अहंकार उत्पन्न हो गया है, अहंकार रूपी पर्दा आंखों के सामने आ गया है, तो उन्होंने कथा नहीं सुनी। तुरंत तुलसीदास जी ने खाली इतना ही कहा है, सुनी महेश परम सुख जानी। खाली एक महादेव जी ने राम कथा का श्रवण किया और जब मांगने की बात आती है, मैंने कहा ना कि भारतवर्ष का संत कभी मांगता नहीं है। उस क्षण तुलसीदास जी ने कहा कि इस जगत के अंदर आपको अगर भक्ति कोई प्रदान कर सकता है तो वह दो ही हैं। एक तो मेरे स्वयं महादेव जी आपको भक्ति प्रदान कर सकते हैं, दूसरे कोई तुम्हारे अनुकूल कोई संत मिल जाए, वह आपको भक्ति प्रदान कर सकता है। कि शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। क्या पहले तो आपको शंकर जी का ही गुणगान सुनना पड़ेगा, शंकर जी ही आपको भक्ति प्रदान कर सकते हैं। और दूसरा, यहाँ भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। क्या आपको कोई अनुकूल संत मिल जाए, वही आपको भक्ति प्रदान कर सकते हैं। यहां से महादेव जी आगे चले, कथा सुन ली, कथा सुन करके मन के अंदर प्रफुल्लित है, आनंद में है। जो कथा सुनी है वह विचार करते जा रहे हैं। अब वही त्रेता युग है। उसी त्रेता युग के अंदर प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का अवतार हो चुका है और दंडकारण्य वन के अंदर प्रभु विरह लीला कर रहे हैं। माता जानकी की शोध कर रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। अब माता जानकी को ढूंढ रहे हैं तो भगवान शंकर भी विचार कर रहे हैं कि मेरे इष्ट मेरे प्रभु श्री राम की कथा सुनकर के कान तो पवित्र हो गए, अगर इन नेत्रों से मैं उनके दर्शन कर पाऊं तो मेरे नेत्र भी पवित्र हो जाएंगे। यह विचार चल ही रहा था, क्योंकि महादेव जी को पता था कि भगवान ने अवतार लिया है मनुष्य रूप में और वह स्वयं की लीला कर रहे हैं। अगर मैं सामने से जाऊंगा तो उनकी
लीला के अंदर विघ्न आएगा, इससे अच्छा है कि दूर से कहीं दर्शन हो जाए तो अच्छी बात है। इतना विचार करके महादेव जी जब चले तो दंडकारण्य वन के अंदर भ्राता लखन के साथ में प्रभु राघवेंद्र सरकार ब्रह लीला कर रहे हैं। जैसे ही महादेव जी की दूर से नजर पड़ी है तो आनंद प्रफुल्लित हो गए हैं। और यहाँ महादेव जी बोले हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, बस जय चले मनोज नावन। कि सच्चिदानंद कहकर के महादेव जी नाचने लगे। और सच्चिदानंद जैसे बोले हैं और नाचने लगे हैं तो माता सती जो अभी कथा सुनने गई तो थी लेकिन सुन के नहीं आई थी, उन्होंने देखा कि एक राजकुमार हैं तो उनको महादेव जी सच्चिदानंद कह रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। प्रभु महादेव जी से पूछा है माता सती ने कि आपने किसको सच्चिदानंद कहा है। तब महादेव जी ने कहा है कि देवी, हम जिस प्रभु श्री राम जी की कथा सुन करके आ रहे हैं वही महादेव जी ने स्पष्ट करके कहा है कि वही मेरे सच्चिदानंद, मेरे इष्ट श्री रामचंद्र जी आज वन में ब्रह लीला कर रहे हैं। उनके दर्शन करके मैं आज कृतार्थ हो गया। पर मैंने कहा ना, नारी स्वभाव है, स्वयं का स्वभाव बता रही है कि अगर ये ब्रह्म है तो रो क्यों रहे हैं। इनको तो पता होना चाहिए कि सीता कहाँ है, इनको रोना नहीं चाहिए। आप प्रभु जरूर कुछ छुपा रहे हैं। सती जी को पता है कि महादेव जी त्रिकालदर्शी हैं, स्वयं के पति के बारे में पता है कि यह त्रिकालदर्शी हैं और यह सब जानते हैं। फिर इन्होंने जब यह सुना कि सच्चिदानंद घन है तो मानी नहीं।